Hi everyone, welcome to my channel Max Medicos. So today's topic is breast, or it is also known as mammary gland. So mammary gland is the accessory organ of the female reproductive system. ठीक है. It secretes milk. It is present bilaterally, means both the sides, in the pectoral region. विच रीजन? पेक्टोरल रीजन. पेक्टोरल रीजन जो चेस्ट वाला एरिया होता है उसे बोलते हैं पेक्टोरल रीजन. क्यों? बिकॉज वहां पे क्या होता है, पेक्टोरलिस मेजर और माइनर मसल्स होती हैं. ठीक है. देन इट इज रूडिमेंट्री इन मेल्स एंड मेच्योर इन फीमेल्स. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिचुएशन. सिचुएशन कहाँ होती है? इट इज सिचुएटेड इन सुपरफिशियल फेशिया. ओके, कहाँ प्रेजेंट होता है? सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होता है. वर्टिकली अगर हम इसका एक्सटेंड देखें, देखो, सी इफ इट इज द ब्रेस्ट, ठीक है, तो ये जो इसका वर्टिकल एक्सटेंशन है ना, ये कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ पे सेकंड रिब आ रहा है. सेकंड रिब से यहाँ पे सिक्स्थ रिब तक इसका एक्सटेंशन है. ठीक है. सिक्स्थ रिब मिड क्लेविकुलर एंड, जो क्लेविकल होती है लाइक दिस इज द मिड क्लेविकुलर पॉइंट. सो मिड क्लेविकुलर पॉइंट से लेकर इसका जो एक्सटेंशन होता है वहां तक. ठीक है. फिर हॉरिजॉन्टली अगर देखें इसको, तो लिटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम, लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम टिल द मिड एक्सिलरी लाइन. जैसे कि ये स्टर्नम स्टर्नम है. ठीक है. तो स्टर्नम के जो लेटरल बॉर्डर है यहाँ से, इसके लेटरल बॉर्डर से टिल द मिड एक्सिलरी लाइन तक ये एक्सटेंड करता है. दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन. ठीक है. इसकी शेप देखें. इसकी शेप जो होती है वो सेमी हेमिस्फेरिकल होगी या फिर कॉनिकल. एंड जो एडवांस स्टेजेस में, एजेस में, ये कन्वर्ट हो जाती है पेंडुलस में. ठीक है. अब देखो, सी दिस इज द ब्रेस्ट. इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है? इसका एक्सटेंशन अगर हम लोग यहाँ देखें, सी ये इसका अपर एक्सटेंशन है, ये इसका लोअर एक्सटेंशन. दिस इज द वर्टिकल एक्सटेंशन जो कि सेकेंड रिब से सिक्स्थ रिब के लेवल तक आता है. देन यहाँ पे क्या आ गया? स्टर्नम. जस्ट इमेजिन दिस इज स्टर्नम. तो स्टर्नम के लेटरल बॉर्डर से मिड एक्सिलरी, ये जो है ना, ये मिड एक्सिलरी लाइन है ये वाली. ठीक है. तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा? इसका हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन. ठीक है. अब मेमोरी बेड मींस मेमोरी ग्लैंड के जस्ट नीचे क्या क्या चीजें प्रेजेंट है इसके जस्ट नीचे. ठीक है. सो मीडियली अगर हम देखें, मीडियली पेक्टोरलिस मेजर, जस्ट ब्रेस्ट के नीचे पेक्टोरलिस मेजर, ये जो ब्राउनिश पार्ट है ये वाला, ये क्या है? हमारी पेक्टोरलिस मेजर. सो ये देखो, इसका जो ये ब्रेस्ट है, इसका ये कितना पार्ट कवर कर रही है? जस्ट टू थर्ड पार्ट, पेक्टोरलिस मेजर. और ये इसके मीडियल साइड में है. ठीक है. मीडियल साइड में इसका कितना पार्ट कवर कर रही है? टू थर्ड. देन लेटरल पार्ट जस्ट पीछे से आती हुई यहाँ पे क्या है? ये जो एक्सटेंशन दिख रही हैं ऐसे, ये वाला जो एरिया है, ये है हमारा सिरेटस इंटीरियर का, जो कि लेटरल पार्ट है. और ये कितना पार्ट कवर करिए? वन थर्ड. ठीक है. देन इंफीरोमीडियल, नीचे और मिडल साइड. इंफीरोमीडियल साइड कौन है? एक्सटर्नल ऑब्लिक. जो एक्सटर्नल ऑब्लिक है वो एब्डोमेन की मसल है. ठीक है. एब्डोमेन की मसल है. यहाँ पे एब्डोमेन आता है ना, तो उसकी यहाँ पे ये इसके साथ ऐसे ये वाली जो पार्ट है, यहाँ पे क्या है? एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, इंफियोमीडियली. सो ये क्या है? तीन हमारे उसके अंदर बेड ऑफ मेमोरी ग्लैंड के अंदर आते हैं. देन जो ब्रेस्ट है उसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया, चार क्वाड्रेंट्स में. दैट इज अपर मीडियल, अपर लेटरल, लोअर मीडियल, लोअर लेटरल. सी इसका ऐसे चार पार्ट्स में, चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया. जो मीडियल साइड है और अपर साइड है दैट इज अपर मीडियल. अपर साइड में और जो लेटरल साइड में है, इधर क्या है? ये मीडियल साइड है. ये दिस इज द मीडियल साइड. यहाँ पे क्या? स्टर्नम है ना, ये स्टर्नम दिख रही है ना, ये स्टर्नम है. तो ये क्या है? मीडियल साइड. इधर लेटरल साइड है. तो इधर अपर साइड क्या होगा? अपर लेटरल.
लोअर साइड क्या होगा, लोअर लेटरल, लोअर मीडियल, अपर मीडियल. सो दीज आर 4 quadrants. ठीक है. देन a small extension of the upper lateral quadrant. ये जो अपर लेटरल क्वाड्रेंट है इसका एक स्मॉल एक्सटेंशन जा रहा है, उसे क्या बोला है, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, which passes through a opening in the deep fascia called the foramen of Langer. See, ये क्या है, एक एक्सटेंशन है किसका, अपर लेटरल पार्ट का, जिससे क्या बोला, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस. ठीक है. इसके ऊपर यहाँ पे क्या था, डीप फैशिया था. ये डीप फैशिया को क्या कर रहा है, पियर्स करके अंदर जा रहा है, किसके थ्रू, और जो ये यहाँ पे ओपनिंग बनती है उसे क्या बोला, फोरामेन ऑफ लैंगर. क्या बोला, फोरामेन ऑफ लैंगर. ठीक है. सो ये क्या होगा, एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, इसका जो फोरामेन है, जो ओपनिंग है, उसे क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ लैंगर. देन अब ब्रेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया. सबसे पहली स्किन, देन पैरेन्काइमा, एंड द थर्ड वन इज स्ट्रोमा. ठीक है. तो ये 3 पार्ट अब हम पढ़ने वाले हैं. द नंबर 1, स्किन. स्किन में जो अपर, जो बाहर से हमें दिख रहा है, जो स्किन के अंदर क्या क्या है, स्किन के अंदर क्या क्या आती है, निप्पल और एरियोलास. अभी जो हमने डायग्राम देखा उसमें था, देखो ये जो पिगमेंटेड पार्ट है, दिस इज एरियोला. ओके. एंड द दिस वन, द सेंट्रल वन इज द निप्पल, which is the conical extension. Okay. So nipple क्या है, nipple arise from the center, a cylindrical and conical. cylindrical और conical shape का जो सेंटर में से निकल रहा है वो क्या है हमारा, निपल. देन नलीपेरस. नलीपेरस क्या होता है, नॉट गिवन बर्थ टू बेबीज. उन लेडीज को, वुमेन्स को नलीपेरस बोला जाता है जिन्होंने अभी तक किसी भी बेबी को बर्थ नहीं दिया. ठीक है. निपल लाइज इन द 4th इंटरकोस्टल स्पेस. तो इन वुमेन्स के अंदर जो निपल है वो कहाँ आती है, 4th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर. ठीक है. निपल पियर्स्ड बाय लेक्टिफेरस डक्ट 15 to 20. जो सी, इमेजिन इफ दिस इज अ निपल, और इसके अंदर से यहाँ से क्या आ रहे हैं, लेक्टिफेरस डक्ट्स आ रही है बहुत सारी, जिनकी ओपनिंग्स है यहाँ पे. ठीक है. जिनसे मिल्क जो है प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे बाहर एक्सक्रीट हो रहे हैं. ठीक है. सो ये कितनी है, 15 to 20, जिन्हें बोलते हैं लेक्टिफेरस डक्ट्स. देन मेड अप ऑफ स्मूथ मसल. ये किससे बने होते हैं, स्मूथ मसल. जो आउटर सर्कुलर मसल है वो है हमारी स्मूथ मसल. मतलब सी इफ इट्स अ निपल, इसके बाहर वाली जो है यहाँ पे क्या, सर्कुलर मसल लगी हुई है ऐसे. ठीक है. ये जो है वो क्या है, स्मूथ मसल्स. देन इनर लॉन्गिट्यूडनल लेयर अरेंज रेडियली. इनर लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स भी हैं जो कि क्या है, रेडियली मैनर्स में अरेंज है. फिर जो आउटर सर्कुलर जो मसल थी उसका काम क्या है, इरेक्शन ऑफ निपल, वो करेगी इरेक्ट निपल. ठीक है. देन द इनर लॉन्गिट्यूडनल जो थी वो फ्लैटनिंग ऑफ निपल करती है. देन सबसे पहले हमने स्किन में क्या देखा, स्किन में हमने देखा निपल. देन द अदर वन इज एरियोला. एरियोला क्या है, दिस इज द पिगमेंटेड एरिया विच इज सर्कुलर सराउंडिंग निपल. बीच में क्या थी निपल, उसके जो सराउंडिंग एरिया था पिगमेंटेड, डार्क पिगमेंटेड एरिया जो था उसे क्या बोल दिया, एरियोला. न्यूमरस मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट अराउंड द एरियोला. ठीक है. ग्लैंड्स एनलार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन. सो जस्ट लाइक ये एरियोला है, इसके यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स, जो कि, और ये एनलार्ज हो जाती है, ग्लैंड्स एनलार्ज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन. लैक्टेशन और प्रेगनेंसी के पीरियड में ये एनलार्ज हो जाती हैं. ठीक है. देन प्रिवेंट ड्राइनेस ऑफ निपल. अब ये जो यहाँ पे ये जो थी ग्लैंड्स थी, सिबेशियस ग्लैंड्स जो थी, क्या कर रही है, प्रिवेंट करती है ड्राइनेस.
ये अपना फ्लूइड रिलीज करेगी जिसकी वजह से जो निपल है वो उसकी ड्राइनेस कॉज ना हो। एनलार्ज्ड ग्लैंड्स आर ट्यूबरकल ऑफ मोंटगोमरी। इनको क्या बोलते हैं, जब अभी बताया ना कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अंदर इनका साइज जो है इंक्रीज हो जाता है, एनलार्ज हो जाती हैं, तब इन्हें क्या बोल देते हैं, ट्यूबरकल ऑफ मोंटगोमरी। ठीक है। नल्लीपेरस वुमन एरियोला इज पिंक। इसका कलर क्या होता है, पिंक कलर का होता है इन नल्लीपेरस वुमेन जिन्होंने किसी भी बेबी को बर्थ नहीं दिया होता। देन द नेक्स्ट वन इज पेरेन्काइमा। सो ब्रेस्ट के अंदर हमने कितनी चीजें पढ़नी थी, 3 चीजें पढ़नी थी, जिसमें सबसे पहला क्या था, स्किन, देन पेरेन्काइमा, and the last one is stroma. So parenchyma, what is parenchyma? Mammary gland. Actual में mammary gland क्या है, parenchyma है. It is a compound tubulo-alveolar gland जिसमें alveoli भी हैं and tubules भी हैं. ठीक है, alveoli भी और tubules. So इसे बोलते हैं compound tubulo-alveolar gland. Then 15 to 20 lobules present in the mammary gland parenchyma. तो पेरेन्काइमा में हम एक्चुअल में क्या पढ़ते हैं, देखो यहाँ देखते हैं, ये जो बाहर की जो स्किन थी, ठीक है, ये तो क्या किस में आ गई, स्किन वाले एरिया में। देन ये जो लोब्यूल्स दिख रहे हैं, दीज लोब्यूल्स, इन्हें किस में हम काउंट कर रहे हैं, पेरेन्काइमा में। ठीक है। सो पेरेन्काइमा में क्या है, 15 to 20 लोब्यूल्स। ये जो लार्ज स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं ये क्या है, लोब्यूल्स, जिनके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है। लोब्यूल्स में क्या क्या है, लोब्स हैं, डक्ट्स हैं, साइनसेस हैं। देखो ये वाली जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स है ये क्या है, एल्वियोलाई। ठीक है, दीज आर एल्वियोलाई। देन दिस वन इज अ लोब्यूल, लोब्स हैं, एल्वियोलाई हैं, इनके अंदर डक्ट्स भी हैं जो इन्हें यहाँ तक लेकर आ रही है। एंड दिस वन, द स्मॉल वन इज द साइनस, स्मॉल एक्सटेंशन जो एक मतलब थोड़ा एम्प्यूला की तरह जो होता है उसे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, साइनस। देन लेक्टिफेरस साइनस, लेक्टिफेरस डक्ट्स जो बाहर खुल रही हैं, जो बाहर ओपन हो रही हैं निपल के अंदर, उसे बोला लेक्टिफेरस डक्ट। ओके, सी लास्ट वन, दीज आर एल्वियोलाई या फिर एसिनाई, लेक्टिफेरस साइनस, देन लेक्टिफेरस डक्ट्स। ओके, तो ये देख लिया हमने लोब्स, डक्ट्स एंड साइनसेस। नेक्स्ट स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है, स्ट्रोमा कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड फैट। अब हमने देख लिया कि स्किन हो गया, लॉब्यूल्स हो गए, अब जो ये पार्ट बच गया, द रेस्ट ऑफ द पार्ट, ये जो पार्ट बच गया उसमें क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ये जो है कनेक्टिव टिश्यू और फैट से फिल्ड अप है, तो वो किस में आ रहा है, स्ट्रोमा में। ठीक है, एक नोट है, फैट इज एब्सेंट बीनीथ निप्पल एंड एरियोला, वेरी इंपॉर्टेंट, फैट नहीं होता कहाँ पे, निप्पल्स और एरियोला के नीचे। सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, देखो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर क्या है, फाइबर्स हैं ये। ठीक है, जो फाइबर्स क्या काम कर रहे हैं, एंकर द स्किन एंड ग्लैंड टू पेक्टोरल फेशिया, पेक्टोरल फेशिया के साथ उसको कनेक्ट करके रखे। देखो दिस इज पेक्टोरलिस मेजर मसल, ये क्या है हमारी पेक्टोरलिस मेजर मसल हो गई। पेक्टोरलिस मेजर के जस्ट ऊपर यहाँ पे क्या होगा, पेक्टोरल फेशिया, क्या होगा, पेक्टोरल फेशिया। ठीक है, पेक्टोरल फेशिया को इससे जोड़ के रखने के लिए, जो ब्रेस्ट को पेक्टोरल फेशिया से जोड़ के कौन रख रहा है, यहाँ पे कनेक्ट कौन कर रहा है, ये फाइबर्स, सी ये फाइबर्स इसको कनेक्ट कर रहे हैं, इसको एक अच्छे से बांध कर रख रहे हैं, इसे बोल रहे हैं हम सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। देन यहाँ पे क्या है, रेड फेशिया के जस्ट बाद रेटरोमेमरी स्पेस, रेटरोमेमरी स्पेस जो कि फेशिया और ब्रेस्ट के बीच में है,
जिसकी वजह से जो ब्रेस्ट है वो इजीली मूवेबल होता है। यहाँ पे इसके ऊपर ये हमारा फेशिया है, इसके जस्ट बाद यहाँ पे क्या आ गया, रेट्रोमेमोरी स्पेस, जिसकी वजह से जो ब्रेस्ट है वो इजीली मूवेबल होता है। ओके, और ये क्या होगा हमारा फैटी स्ट्रोमा, जिसमें बहुत सारा फैट ही फैट जमा हुआ है, ठीक है, तो इसे हमने बोल दिया स्ट्रोमा।